नाज़िला खान, सबसे पहले तो मैम थैंक यू सो मच, आपने इतने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाला, थैंक यू सो मच, नमस्ते। ओहो! नमस्कार, नमस्कार। अब बोलो जय जय श्री राम। अभी अभी मतलब नमस्कार तक आई हो, चलो मैं तुम्हारे मुँह से बुलवा ही दूँगी जय जय श्री राम भी। एकदम बड़ी ज़िम्मेदारी और चैलेंज लेकर के बोल रहे हैं। भारत माता की जय, नमस्कार, नमस्कार निम्रा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने इकबाल। करते क्या हैं? मैं तो बाहर से आया हूँ, वो बाहर से आए, किस कंट्री से आए? यूरोप से, फ्रांस से। यूरोप से आए, क्या लेने आए पाकिस्तान? बस गलती से आ गया हूँ। आई एम वेरी रॉन्ग। परमानेंट आए? नहीं, अल्लाह माफ़ी दे, परमानेंट। आपको पता ही है यहाँ के हालात, लोग बड़े अच्छे हैं, दुनिया की हर चीज़ है यहाँ, लेकिन इन लोगों में इतना है कि तबाही, जो तबाही करना चाह रहा है ना वो करता है, जो गरीब बेचारा है वो मरता है। हाँ जी। क्या समझते हैं अंकल आप तो यूरोप से आए हैं, वहाँ पर ज़्यादा अच्छे मतलब इंडिया और पाकिस्तान के लोग रहते हैं ज़्यादा अच्छे से, क्या आपको लगता है कि इंडिया के ज़्यादा हालात अच्छे हैं, क्या उसकी ज़्यादा इज्जत है या पाकिस्तान की? वहाँ जो इंडियन है ना, सिख है, हिंदू है, किसी को नहीं पता कि ये दुश्मन है, ये क्या है। हम मेरे साथ हिंदू रहते हैं। हाँ जी। और बिल्कुल देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसको हेड्स ऑफ है। देखें जिस तरीके से जब सर्वाइवल की जंग थी ना, तो उन्होंने ह्यूमैनिटी को पहले रखा, उन्होंने अपने इंडिविजुअल्स को पहले नहीं रखा कि यार हमारी इनके साथ कंट्रोवर्सी थी, हमारे इनके साथ मुस्लिम चलते, उन्हें पता था कि यार ह्यूमैनिटी पहले है। देखें अब इंडिया जो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है ना, उसके पीछे मेन रीज़न यही है। देखिए जब उनकी ईगो पे बात आई तो उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन अब उन्हें लगा कि यार लोगों को खाने की ज़रूरत है, अगर हम उनको खाना प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, वहाँ के जो लोग हैं उन पर मसले मसाइल हो जाएंगे। देखिए उन्होंने उनका साथ दे दिया, तो यही वो चीज़ है जो इंडिया का मजीद सक्सेसफुल डे बाई डे बना रही है कि यार इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। और देखें अब मालदीव की अगर बात करें, देखिए वही मालदीव है ना जो बातें करता था, घुटनों पे झुक गया ना, आज उसे इंडिया की मदद की जरूरत पड़ गई। भाई इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया, इंडिया नीड ऑफ आवर बन गया है। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम साथ में बैठ रहे हैं, जरूर टॉपिक जबरदस्त ही होगा। बिल्कुल मैम, आज हम बात करेंगे रिसेंटली हमने कंट्रोवर्सी के बारे में भी सुना, जो कि काफी वर्ल्ड वाइड बहुत से मीडिया से भी कवर की। मालदीव्स ने बहुत बदतमीजी की थी, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए थे पीएम मोदी के बाद, लेकिन हमने देखा कि वो रिमार्क्स पास करने के बाद मालदीव्स को खुद ही आइसोलेट होना पड़ा था, बड़ी हेट मिल रही थी। और मालदीव्स की मैंने काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स भी देखी है, काफी ज्यादा उन्होंने बाद में बटरिंग भी की है ताकि भारत से आने वाला पैसा और एड ना रुके। अभी वही मालदीव्स कह रहा है कि भारत हमें अंडे, गंदुम, चावल, जितनी भी कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट्स है वो सारी देता है, और भारत ने बोला जैसे हम हेल्प करते हैं वैसे करते ही रहेंगे। तो मालदीव्स शुक्रिया बोल रहा है, क्या कहेंगे आप? मोहम्मद मुइज़ू जो कि बड़े प्रो चाइना है, तो चाइना से मदद क्यों नहीं मांगी उन्होंने? पहली बात कि चाइना बेचारा ऐसे ही आप लोगों को मदद करते 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 इतना दबा और कुचला हो चुका है कि अब चाइना की कोई औकात ही नहीं बची है, अब चाइना को कोई इज्जत दे ही नहीं रहा है। मेड इन चाइना के सारे सामान को देश विदेश ने ऐसा थूक डाला है कि अब चाइना मतलब धीरे धीरे, और हमने शायद सेशन किया था बहुत पहले 3-4 महीना पहले के चाइना की जीडीपी से लेकर के इकोनॉमी सब 25 साल के बाद गिरती भी नजर आ रही है। और चाइना के जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं और चाइना के जितने भी लीडर हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो काफी परेशान हैं कि जिस हिसाब से मेड इन इंडिया का की तरफ के प्रोडक्ट की तरफ पूरी दुनिया का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और लोग बायलैटरल रिलेशन भारत के साथ सबसे ज्यादा करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, तो चाइना का डिमांड खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और चाइना को आप लोगों ने इतना ज्यादा मतलब सरमत पे चढ़ा दिया है अपना बाप बना करके कि अब चाइना आपको बचाते बचाते, आपको संभालते संभालते अब परेशान हो चुका है। तो और देखिए चाइना के साथ पाकिस्तान जुड़ा है, सबको पता है कि पाकिस्तान चाइना को आका मानता है। और यहाँ तक कि चाइना का एक स्टेटमेंट काफी वायरल हुआ था कि ये जो जालीदार टोपी और ये जो चुटकी दाढ़ी रखे हो और चटाई जो हाथ में लिए हुए हो, ये रख दो और अभी का नमाज पढ़ लो और उसके बाद फिर रिहाब में सीधा जाओ, जब तक इस्लाम का भूत सर से नहीं उतरेगा तब तक बाहर नहीं निकलने देंगे। और 2027 तक का टारगेट चाइना ने दिया है कि चाइना में एक भी मस्जिदें नजर नहीं आएंगी, हम सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो अब आती है बात भारत की। देखिए भारत बहुत खूबसूरत है, हम संस्कृति से चलते हैं, संस्कार से चलते हैं। हमारे भारत की संस्कृति में पहले शांति होती है, और जब शांति कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है तब क्रांति आती है, तब हम क्रांति लेकर आते हैं। जब मोइजू ने भारत को डिफेम और डेरोगेटरी रिमार्क करने का आगाज किया था, तब भी भारत में ना ही मोदी जी ने कुछ बोला था मालदीव्स के अगेंस्ट में, ना ही डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कहा था, ना ही अजय डोभाल जी ने कहा था, किसी ने भी कुछ बुरा मालदीव्स को नहीं कहा था। हमने सिर्फ लोगों को ये बताया, मोदी जी के माध्यम से लोगों को ये बताया गया कि वाई मालदीव्स, वाई नॉट लक्षद्वीप, सिर्फ इतना ही बताया गया। तो हमारे भारत में जब इतनी खूबसूरत जगह है, जब हमारा भारत इतना खूबसूरत है, तो फिर मालदीव्स जाने की जरूरत क्या है? और बस मोदी जी की एक आवाज और 3 फोटोग्राफ आने थे कि बस मालदीव्स के हाथ में भी पाकिस्तान के जैसा हरा हरा कटोरा आ गया और कटोरा में भीख मांगना उनका स्टार्ट हो गया। मालदीव्स को ऐसा लगा था कि भारत से टक्कर लेकर के या भारत के साथ एक झगड़ा कर करके मालदीव्स का चल जाएगा। पर मालदीव्स के मोइजू के खुद के कैबिनेट मंत्री और मालदीव्स के ऑपोजिशन लीडर्स ने जब मालदीव्स के मोइजू को ये एहसास दिलाया कि भैया तू मोइजू से माउस बन चुका है,
तूने भारत से झगड़ा कर लिया, ये तूने सबसे बड़ा बुरा काम किया है। ये तूने मतलब अपनी गरीबी को और अपने अपने भीख मांगने के कटोरे को तूने खुद दावत दिया है, और तू भी अब पाकिस्तान की तरह हाथ में कटोरा ले लेगा। याद करें कि इमरान खान ने भारत के साथ ट्रेड बंद किया था, याद करें 2019 में। इमरान खान ने कहा था हमें भारत से कोई मतलब नहीं है, हमें भारत से कोई ट्रेड नहीं करना है। हमने कहा ठीक है, आपको नहीं करना है, हम नहीं करेंगे। और आज हर रोज पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, जो युवा हैं, जो पब्लिक है, वो गाहे बगाहे एक हिडन तरीके से भीख मांगी लेती है पाकिस्तान वाले भारत से कि चलो भाई अब तो गुस्सा छोड़ दो भारत वाले, और हमारा जो है वो दूरदशा बहुत खराब हो चुका है पाकिस्तान का, अब थोड़ी सी मदद कर दो। लेकिन भारत हमेशा बहुत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बहुत चलता है। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि जिन श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय और श्लोक को हमारे भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स पढ़ते हैं, जो सनातन धर्म के लोग जो अध्याय श्लोक और जो वेद और ग्रंथ पढ़ते हैं, उसमें मानवता सबसे पहले मानवता है। और जो हालात मालदीव्स के अभी हो गए थे, उस हालात में अनाज देना बहुत जरूरी आन पड़ा था। निम्रा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि आने वाले 3-4 महीने के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तान से कई गुना बेटर हालात पीओके के हो जाएंगे, क्योंकि हमारी पूरी नजर है पीओके पर, हमारी पूरी नजर है। हम पीओके को बहुत इम्प्रूव करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। पीओके में हम बिजली देना चाहते हैं, पानी देना चाहते हैं, हम पीओके में स्कूल देना चाहते हैं, हम पीओके को नौकरी देना चाहते हैं लोगों को। पीओके के लोग खुद जो एनर्जी बनाते हैं, जो खुद जो गैस निकालते हैं, और वो सब पाकिस्तान लेकर के चला जाता है, और बेचारे वो हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांग रहे होते हैं। आपके यहाँ इतना मुबारक महीना पूरी दुनिया में रमजान चल रहा है, कहा जाता है कि रमजान में शैतान बंद हो जाते हैं, पर देखिए प्रिया अगवा हो गई। पर देखिए 2 दिन पहले एक 14 साल 7 महीने के बच्चे के साथ एक इस्लामिक प्रीचर ने एनल सेक्स कर लिया मस्जिद के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की एक आदत हो गई है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होने की। अब भारत और मालदीव्स में जो भी थोड़ा बहुत था, जो मालदीव्स ने अपना एक नेगेटिविटी दिखाई थी, उसके बाद वो खुद माफी मांगा है, उसके बाद फिर वो घुटने के पल बैठा है, उसके बाद फिर वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो रहा है, उसके बाद फिर वही मोदी जी को बार बार बटरिंग करने की कोशिश कर रहा है, बार बार मनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें आपका क्या रोल है, पाकिस्तान का क्या रोल है? सर क्या कहेंगे, हम अक्सर ये देखते हैं कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया बढ़ चढ़कर उसकी मदद करता है। हमने तमाम कंट्रोवर्सी देखी इंडिया के दरमियान और मालदीव के दरमियान जो हुई लक्षद्वीप को लेकर। इंडिया ने भी तमाम ट्रेड और हर किस्म का बाइकआउट उनके साथ कर दिया, लेकिन जब मालदीव पर बुरा वक्त आया उन्होंने बाकी तमाम ममालिक को छोड़कर सिर्फ इंडिया से मदद मांगी, और इंडिया ने भी बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए तमाम गिले भुला दिए, तमाम शिकवे शिकायत दूर कर दी और 10 घंटों के अंदर अंदर उनको इमदाद भिजवा दी। बिल्कुल, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसको हेड्स ऑफ है। देखें जिस तरीके से जब सर्वाइवल की जंग थी ना, तो उन्होंने ह्यूमैनिटी को पहले रखा, उन्होंने अपने इंडिविजुअल्स को पहले नहीं रखा कि यार हमारी इनके साथ कंट्रोवर्सी थी, हमारे इनके साथ मुस्लिम सेल थे, उन्हें पता था कि यार ह्यूमैनिटी पहले है। देखें अब इंडिया जो है इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है ना, उसके पीछे मेन रीज़न यही है। देखें जब उनकी ईगो पे बात आई तो उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन अब उन्हें लगा कि यार लोगों को खाने की ज़रूरत है, अगर हम उनको खाना प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, वहाँ के जो लोग हैं उन पर मुस्लिम सेल हो जाएंगे। देखिए उन्होंने उनका साथ दे दिया। तो यही वो चीज़ है जो इंडिया को मजीद सक्सेसफुल डे बाई डे बना रही है कि यार इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। और देखिए अब मालदीव की अगर बात करें, देखिए वही मालदीव है ना जो बातें करता था, घुटनों पे झुक गया ना, आज उसे इंडिया की मदद की जरूरत पड़ गई। भाई इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया, इंडिया नीड ऑफ आवर बन गया है। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा, तो आप रुक सकते हो। देखिए जिस तरीके से आज इंडिया ने प्रूव किया कि यार अगर आप अपने सेल्फ पे क्या कहते हैं रिस्क नहीं लेते ना, फॉर एग्जाम्पल आप अपने सेल्फ पे कहते हो कि भाई अगर हम पे कोई बात करेगा तो हम उसको ईगो दिखाएंगे, और वो आज ईगो इनको कितनी अच्छी पड़ी है कि अब वो उनके घुटनों में झुक गया है। और यार इंडिया की देखें यह बात बहुत अच्छी है कि वो चाहे अफगानिस्तान था, चाहे कश्मीर हो या मालदीव है, उन्होंने हमेशा ह्यूमैनिटी फर्स्ट रखी। अफगानिस्तान में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, कश्मीर में उन्होंने इतने प्रोजेक्ट्स दे दिए, अब मालदीव भी, अब देखिए इसके साथ वो मालदीव के साथ ट्रेड भी दोबारा स्टार्ट कर देंगे, प्रॉपर अपने लोगों को भेजेंगे उधर विजिट करिए, तो मालदीव को दोबारा फायदा होना शुरू हो जाएगा। मालदीव के जो दोबारा बैंकरप्ट हुआ था मालदीव, हमने ये भी सुना मालदीव बैंकरप्ट हो गया, मालदीव बहुत नीचे चला गया, अब मालदीव दोबारा से उठेगा। और आई थिंक सो कि जब इंडिया का हाथ मालदीव के सर पे आ जाएगा तो विद इन 5 to 6 मंथ मालदीव दोबारा अपनी स्टेट पे खड़ा हो जाएगा जहां से वो गिरे थे। बिल्कुल ऐसा ही। अब आप ये देखें ना कि मालदीव ने मांगा क्या इंडिया से, बेसिक चीजें, प्याज, टमाटर, इसके साथ साथ चावल मांगे हैं, गंदम मांगे हैं, और इंडिया ने देखिए 10 घंटों के अंदर उनकी मदद भी की है। और फिर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। जी बिल्कुल सना, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह ने आपने तमहीद बांधी, तो इसके एतबार से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त दुनिया की माशियत पर जिस तरह इंडिया की धाक आपको नज़र आ रही है, नो डाउट इंडिया इकोनॉमिक एतबार से दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है, और इतना तरक्की याफ्ता ममालिक में आज वो शामिल हो चुका है कि कोई ममालिक अगर किसी तरह की भी जारहाना बात तक उनके अगेंस्ट कर देता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस वक्त।
तो ये एक इंडिया की इकोनॉमिक ताकत को भी शो कर रहा है कि वो इकोनॉमी पे भी उसने अपना एक भारी हाथ रखा हुआ है इस मरतबा। तो मालदीव जैसा मुल्क जिसमें इतना ऐसा आपको एक बड़ा क्लैश भी नजर नहीं आया, सिर्फ एक लफ्जी जंग थी जिस पर आपको बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई इस पर, लेकिन फिर भी उनको इस लफ्जी जंग का इतना नुकसान हुआ कि आज उनको इंडिया के सामने घुटने टेकना पड़ रहे हैं। तो ये नो डाउट एक इंडिया की बढ़ती हुई जो इकोनॉमिक पावर है इसको भी एम्फसाइज कर रहा है और दुनिया को ये बात बावर करा रहा है कि इंडिया से पंगा लेना अब इतना आसान नहीं रहा। जो भी इंडिया से अगर इस तरह के इकदाम करेगा या करने की सोचेगा तो उसे शदीद किस्म के नुकसानात का अंदेशा ज़रूर रहेगा। एक तो ये बात। दूसरी मैं हमास से थोड़ा सा कंट्राडिक्शन करूँगा। नो डाउट अगर इंडिया ने कुछ ममालिक में इंसानियत पसंदाना इकदाम किए हैं तो हम सब उसे अप्रिशिएट करते हैं। बीइंग ए पाकिस्तानी हम उसको दादे तहसीन देंगे और उनके जो तमाम लीडर्स हैं जो इस तरह के इकदाम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट की बेस के ऊपर, ना सिर्फ पाकिस्तान उसको अप्रिशिएट करेगा बल्कि दुनिया में रहने वाला हर इंसानियत पसंद शख्स उसे पसंद करेगा। लेकिन एक जानिब आप एक मुल्क को चावल भिजवा रहे हैं, उनको अंडे भिजवा रहे हैं, उनको टमाटर भिजवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को आप अंडे और टमाटर मारने पे तुले हैं, तो दैट्स नॉट फेयर। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने, आपने देखा होगा कि प्रीवियस वीक एक बहुत बड़ा बयान दिया। देखिए कश्मीर जैसा मुद्दा जिस पे 75 साल तक आज पाकिस्तान और इंडिया एक टेबल पर बैठ नहीं पाए, इतना उनके इख्तलाफात थे और इंडिया ने एक अमेंडमेंट करके कश्मीर को अपनी रियासत का हिस्सा तक डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद मामला चले, पाकिस्तान ने एक मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदाराना तौर पर एक गलत रिएक्शन दिया कि आज उनको उससे पीछे हटना पड़ रहा है। नो डाउट अगर वो कोई और इकदाम करते इस हवाले से, कोई आलमी कोई प्लेटफॉर्म या इस तरह का कोई जो सूरत है वो तश्कील देते तो आज इस तरह की सिचुएशन ना होती। सादत, अभी जब आपने बात की कि पाकिस्तान को टमाटर और अंडे मारने पर तैयार है, अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान भी अब चाह रहा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि अब आप ये देखिए सिर्फ ये मालदीव्स की बात नहीं है। हमने देखा है अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, श्रीलंका दिवालिया होने लगा, और अगर तुर्की में जब अर्थक्वेक आया था, शायद आपको याद हो, सबसे पहले इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुंची थी, वहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया, उनकी मदद की। देखिए तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इंडिया की एक पॉलिसी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, नेबरहुड फर्स्ट। तो उन्होंने यहाँ पर भी इस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए ना अपने तमाम गिले शिकवे भुलाए। लेकिन अगर देखिए हम भी नेबर हैं क्या? हम भी तो उनके नेबर हैं, बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ है और इंडिया और पाकिस्तान की तो चर्चे हैं पूरी दुनिया में। दोनों जो ममालिक हैं उनके लोगों की जुबान एक है, तहजीब एक है, काफ़ी सिमिलरिटीज आपको दिखाई देती है। मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करूंगा, आपकी बात काटूंगा। यार देखें, आपको सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करने वाला कोई बंदा तो चाहिए। हमारी तरफ से कोई ऐसा बंदा प्रेजेंट नहीं कर रहा या इंडिया के साथ वो डायलॉग बाजी नहीं कर रहा कि जिससे दोनों के ताल्लुकात बेहतर हो हमारे पास। तो वो बंदे हैं जो सिर्फ बयानियां देते हैं कि यार कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या जैसे ही हम आएंगे इक़्तिदार में आएंगे हम आके सारी चीज़ें सेट कर देंगे। ऐसे नहीं होता, आपको डायलॉग बाजी करना पड़ती है। आपके उस बंदे में इतनी जान होनी चाहिए कि वो इंटरनेशनल फोरम पे जाके जो भी इशूज़ हैं, पाकिस्तान गलत है, इंडिया गलत है, कोई भी कंट्री गलत है, उस इशू को सबके सामने रखे कि यार ये इशू है, मिलकर जैसे दहशतगर्दी फॉर एग्जांपल ले लें। पिछले दिनों में इंडिया के मिनिस्टर ने इस पर भी बात की है। जो अभी कल की बात है, इंडिया के मिनिस्टर ने बोला है कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में जो दहशतगर्द जाके पनाह लेते हैं हम घुसेंगे और पाकिस्तान में इनका जो है कला कदम करेंगे। अब आप ये देखिए, इस पर पाकिस्तान का भी बयानिया सामने आया, उन्होंने कहा जी हम जी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जो एक वॉर डिक्लेयर कर दिया है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड हो जाए? आई एक्नॉलेज इट, मैं इसको इस पर यकीन रखता हूँ या आपकी इस बात को तस्लीम करता हूँ। यकीनन पाकिस्तान की तरफ से बैक टू बैक गैर जिम्मेदाराना स्टेप्स लिए गए हैं। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने कोई इस तरह के गैर जिम्मेदाराना मामलात या डिसीजन लिए हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, पाकिस्तान में ज़्यादा कमजोरियाँ नो डाउट। लेकिन अगर पाकिस्तान ने अपनी इन तमाम तर कमजोरियों को या इस तरह की सिचुएशन को एक्नॉलेज करते हुए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बातचीत की है अब इंडिया से कि वो आपसे ट्रेड बहाल करना चाहते हैं, तो इंडिया को एक गुडविल जेस्चर देना चाहिए इस हवाले से और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए। जब एक मुल्क इतना बड़े मुद्दे से आपको पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है तो इंडिया को तो 2 कदम आगे बढ़ाना चाहिए इस पर। और जिस तरह आप कह रही हैं कि एक मुल्क का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो अब ये बयान दे रहा है कि भाई हम पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे, और दूसरे मुल्क के जो लीडर्स हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि भाई अगर आप इस तरह का इकदाम करेंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये कोई समझदाराना अप्रोच नहीं है। 70 सालों से हम यही तो कर रहे हैं। इकबाल, क्या है? मैं तो बाहर से आया हूँ, बाहर से आए, किस कंट्री से आए? यूरोप से, फ्रांस से। यूरोप से आया, क्या लेने आया पाकिस्तान? बस गलती से आ गया हूँ। आई एम वेरी रॉन्ग। परमानेंट आए? नहीं, अल्लाह माफ़ी दे, परमानेंट। आपको पता ही है यहाँ के हालात, लोग बड़े अच्छे हैं, दुनिया की हर चीज़ है यहाँ, लेकिन इन लोगों में इतना है कि जो तबाही करना चाह रहा है वो करता है, जो गरीब बेचारा है वो मरता है। हाँ जी। क्या समझते हैं अंकल आप तो यूरोप से आए हैं, वहाँ पर ज़्यादा अच्छे मतलब इंडिया और पाकिस्तान के लोग रहते हैं ज़्यादा अच्छे से, क्या आपको लगता है कि इंडिया के ज़्यादा हालात अच्छे हैं? क्या उसकी ज़्यादा इज्जत है क्या पाकिस्तान की? वहाँ जो इंडियन है ना, सिख है, हिंदू है, किसी को नहीं पता कि ये दुश्मन है, ये क्या है। अब मेरे साथ हिंदू रहते हैं, हाँ जी, और कितने साल, 2-2 साल में रहा उनके साथ। ये चूरन सिर्फ पाकिस्तान में चिटाया? ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में, उसके बाद अब यूरोप में जाए कुछ नहीं है।
अभी कभी आपको ऐसा फील हुआ कि भाई हिंदू है, मैंने इसके साथ खाना नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, ऐसे कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ उन लोगों से। यहाँ पर यकीन करें ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हिंदू है, क्रिश्चियन है, इसके साथ खाना नहीं खाना, ये पता नहीं क्या है। ऐसे ऐसे केसेस निकले हैं पाकिस्तान में कि रेस्टोरेंट में पता चला कि ये हिंदू है, इसको निकाल दिया बाहर, कहते हैं तुम लोग यहाँ के आए, और इवन के वो प्लेटें भी उसको लेके भेजा कि इसके पैसे देके जाओ, तुम लोग प्लेटों में नहीं खा सकते। गलत है। इंसानियत है, इंसान है सब। देखिए ना, सबसे पहला तो दर्ज ही इंसानियत है। जी क्या समझते हैं कि जिस तरह से इंडिया जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी में बहुत आगे चला गया, डेवलपमेंट बहुत अच्छी कर रहा है, और आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है, मालदीव ने उसका शुक्रिया अदा किया कि आपने हमेशा हर महाज पे हमारी मदद की है, टर्की की मदद की, श्रीलंका की मदद की। क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया और पाकिस्तान को भी अब एक हो जाना चाहिए, अच्छे ताल्लुकात बना लेने चाहिए? मैं तो कहता हूँ ये बॉर्डर ही खत्म हो जाना चाहिए। खत्म हो गया तो पाकिस्तान कहता है इंडिया अटैक कर देगा हम पे। नहीं अटैक किया, उसमें जो लोग हैं ना, सियासी लोग, उन्होंने बर्बाद किया है। पब्लिक तो चाहती है, वहाँ की पब्लिक इधर आना चाहती है, यहाँ की वहाँ जाना चाहती है, प्यार करते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन क्या करें, ये गवर्नमेंट जो है यूके में भी अगर हम देखें तो इस टाइम राज जो है ब्रिटिश के ऊपर, गुलामी जिनकी हमने गुलामी की, आज उनके ऊपर आज भी इंडियन ओरिजिन के कारण सही है, क्योंकि कानून ही उनका चलता है। हमारा कानून क्या है, उनका कानून ब्रिटिश। सही बात है। क्या समझते हैं अंकल कि अगर देखा जाए तो एशियन सुपर पावर कहा जा रहा है इंडिया को, क्या वो बन सकता है? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। ये सिर्फ दो मुल्क एक हो जाए ना, बहुत बड़ी सुपर पावर बन सकती है। जैसे रशिया था, मैं रशिया में पूरे ये रियासतें देखी मैंने, लोग बड़े अच्छे हैं, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन इन लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है। क्या आपको नहीं लगता अंग्रेजों ने जानबूझ के तुड़वाया हमें, और जानबूझ के ये कहीं दुनिया में एक राज ना बना ले अपना? उनको पता था कि ये एक हो गए ना, तो हम तो बहुत पीछे हो जाएंगे। अब देखें, ये बांग्लादेश हमारा ही था ना, आज स्टेटमेंट आई है उनकी कि वो दुनिया का नंबर 1, ये जो कार्टन वगैरह और सारा, ये नहीं कि एक मुल्क का दूर, पूरी दुनिया का नंबर 1 बन गया। बिल्कुल, हमारे से अच्छी करेंसी भी होगी उनकी, हमारे से ऊपर है। जी हाँ, हाँ जी, अफगानिस्तान भाई हमसे ऊपर चला गया है। जी हाँ, बिल्कुल डॉलर चल रहा है वहाँ। सही बात है। क्या लगता है कि अंकल जी आप आए ना इधर, कुछ कहना चाह रहे हैं? सब बातें आपने सुनी है, क्या ये सही कह रहे हैं इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है? मेरा ख्याल है कि नहीं, अपना इंडिया काफ़ी तरक्की कर गया। हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर लेने चाहिए? मेरा ख्याल है चूँकि हम सारा मुल्क है, बेहतर करना चाहिए। ये जो महंगाई है, टमाटर इतने हैं, प्याज इतना है, अगर आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए ना उसके साथ, ये हर चीज़ खत्म हो जाएगी। ये 200 की है, वो 25 की हो जाएगी। और ये चाहते नहीं है, भी फायदा, इनको भी फायदा है। चाहते नहीं है, ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहते। वहाँ 20 रुपए के किलो टमाटर है, वही टमाटर यहाँ 200 रुपए किलो है। अब वहाँ होटल में 100 रुपये का खाना बेहतरीन खा सकते हैं। मैंने देखा, मैंने इंडिया में भी सारा देखा है, मैंने पूरे वर्ल्ड देखा। आप इंडिया गए हुए हैं? जी इंडिया गए हुए हैं? हाँ जी, बम्बे गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, सारे मिले, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, सब लोग पसंद है। थैंक यू वेरी बड़ा मच। शौक है जाने का इंडिया। जाए, लाजमी जाए यार। कैसे जाऊँ, मुझे तरीका यहाँ से बताइए। वीज़ा मिल जाएगा, इस्लामाबाद जाए आप, उनको बोले मैं एंकर हूँ तो मैं जाना, लेकिन मैं चाहता हूँ ना ही जाए। क्यों? वहाँ की जो है ना ये राह, वो सबके पीछे पड़ी होती है, कुछ करे या ना करे। फूड द बेस्ट, बहुत अच्छा लगा था।